क्या आप भी एक हाउसवाइफ हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर घर में रहने वाली ऐसी महिला हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं? तो आज की वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस का आइडिया आपके लिए आज लेकर आई हूँ जिसे कर आप घर बैठे ही अर्निंग कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आत्मनिर्भर बन सकते हो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, और लेडीज़ें हैं बहुत ज़्यादा घर में रहकर बोर हो गई हैं। वो चाहती हैं कि हम भी आत्मनिर्भर बने, अपना कुछ करें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस आइडिया के बारे में। तो मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने कल बताया था आपको कि 5 बिजनेस आइडिया फॉर वुमेन या फिर गर्ल जो हमारी घर बैठे ही बिजनेस कर सकती हैं। तो उसमें मैंने 5 आइडिया में से सबसे लास्ट में जो 5 वाला आइडिया बताया था वो 5वां आइडिया यही था कि हम बैग मेकिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब बैग हम कैसे बना सकते हैं। तो आज पोटली बैग के ऊपर आज की पूरी वीडियो होने वाली है। किस तरीके से आप पोटली बैग का बिजनेस कर सकते हो, कितना उसमें फैब्रिक लगेगा, कैसे आप बना सकते हो उसको, और किस तरीके का वो दिखता है और उसमें बेनिफिट है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको नाम बता दिया कि पोटली बैग के बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। देखिए, नॉर्मल बैग भी आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा उसमें भी बेनिफिट होता है। उसके बारे में मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था कि आप घर में रहकर उस बैग को बना सकते हो, मोहल्ले में, कॉलोनी में, एरिया में, अपने में सेल कर सकते हो। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से उसे सेल कर सकते हो। लेकिन जो पोटली बैग के बारे में बता रही हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं कि इतना इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हैं। महिलाएँ हैं जो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं या फिर नहीं करना चाह रही हैं कि उसके लिए आपको चैन, हुक और आपको फॉर्म और काफ़ी सारी चीज़ें उसके लिए थोड़ी सी नीड रहती है। और जो महिलाएं हैं वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती हैं अभी, क्योंकि जो हमारे हैंडबैग होते हैं या कैरी बैग होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, बिग साइज के होते हैं, जिसमें हम सामान लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। और कपड़े वाले बैग सही बात है हर जगह यूज़ नहीं भी होते हैं कभी कभी। लेकिन जो पोटली बैग की बिजनेस के बारे में बता रही हूँ, पोटली बैग आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। पोटली बैग काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं जो बहुत ही कम फैब्रिक में बन जाते हैं, बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आपको इसके लिए चाहिए। जो कभी काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में ये तैयार होने वाला बिजनेस है जो आप घर बैठे कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले बात हो गई कि हम पोटली बैग बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे कैसे, किस तरीके के दिखते हैं। अगर आपने देखे होंगे बहुत सारे ट्रेंड में चल भी रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके के पोटली बैग दिखते हैं। ये मैंने बनाया था सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए। ऐसे करके देखिए, बेलवेट होता है, बेलवेट का ये हमारा पोटली बैग बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने बनाया है इसको। इसमें आप चाहें तो डोरी लटकन लगा सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाने के लिए जस्ट बनाया है, और अभी मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें सिंपल डोरी लगा दी है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से जो पोटली बैग हमारा दिखता है, यहाँ से हम अपना सामान इसके अंदर डाल सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में ये बैग चल रहे हैं जो कपड़ों के साथ कपड़ों के साथ में लेडीज़ बनवा रही हैं, लड़कियाँ बनवा रही हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने एक ही ब्लैक कलर का बनाया है पोटली बैग। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी तरीके का पोटली बैग हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। ये बिल्कुल पोटलियों की तरह ही दिखते हैं ये वाले बैग। आप चाहो तो इसे पाउच में या फिर और भी कभी कई सारे तरीक़ों से बना सकते हो। मैंने सिर्फ जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे सिला था कि आप किस तरीके से आप इसे बना सकते हो। तो देखो, यहाँ पे डोरी होती है, इसे आप खींच करके ऐसे पैक कर सकते हो इस बैग को, और इस तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हो हैंड में अपने में। ठीक है, इस तरीके से हैंड में से कैरी करते हैं, और इस तरीके से का एक पोटली बैग दिखता है हमारा। ये हमारा मैरून कलर का है। और ये जो, तो देखिए, इसे पैक करने के बाद में इसमें कुछ सामान रखने के बाद में जो कुछ इस तरीके का पोटली बैग दिखता है। आप यहाँ पे लटकन लगा सकते हो, मैं भी लगाऊंगी अभी, लेकिन अब मेरे को वीडियो बनानी थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने आपको ऐसे ही जस्ट दिखा दिया है डेमो के लिए कि इस तरीके के पोटली बैग हो। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये दोनों ही बैग मैंने वेलवेट से बनाए हुए हैं, और ये बहुत ही कम फैब्रिक में बन जाते हैं। और देखिए, यहाँ तो जो लड़कियाँ जो लेडीज़ हैं हमारी सिलाई करती हैं, उनके पास में काफ़ी सारे ऐसे फैब्रिक पड़े होते हैं जो कि हम अम्ब्रेला घेरा कट करते हैं, उसके नीचे से निकले हुए होते हैं, साइड में से निकले हुए होते हैं, तो उनका हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो जो हम सर्दियों में वेलवेट के कपड़े सिलते हैं, या फिर गर्मियों में हम नेट के फैब्रिक सिलते हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे सिलते हैं, गाउन सिलते हैं, या फिर एम्ब्रॉयडरी वाले हमारे पास ऑलरेडी मौजूद भी होते हैं, या फिर हम मार्केट से लाना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम सिलाई करते हैं तो हमारे पास इतने तो अवेलेबल रहते ही हैं कि हम ऐसे छोटे छोटे पोटली बैग वहाँ उससे रेडी कर सकते हैं और अपना बिजनेस अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं करा है, इसमें मैंने कोई लेस नहीं लगाई है, सिंपल वेलवेट का फैब्रिक यहाँ पे है। और जो कस्टमर का मैंने इसका लहंगा बनाया था, ब्लैक बनाया था प्लेन कलर का, और उसकी जो टॉप बनाई थी वो ऊपर ऐसे ऐसे वेलवेट की बनाई थी जिसमें सिक्वेंस लगे हुए थे, तो उसका फैब्रिक बच गया था। तो मैंने क्या करा है, सिर्फ सिंपल वाले वेलवेट में सिक्वेंस की ये पट्टी लगा दी है उस वाले फैब्रिक की, और ऊपर भी ये वाली लेस जो कंगूरे वाली मुझे मिल गई थी
जो कंगूरे वाली मुझे सीक्वेंस की सेम टू सेम मिल गई थी, मेरे ही घर में डली हुई थी, तो फिर मैंने उसको ऐसी भी लगा दी थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा एक पोटली बैग बनकर रेडी हो जाता है और एक जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो मैं बताऊँ, ये मेरे को कस्टमर ने, मतलब मेरे कस्टमर को मैंने बनाकर भी दिया था ऐसा पोटली बैग, तो उनको उनके ड्रेस के साथ बना के दिया था, तो 100 रुपये में बना के दिया था, 100 रुपये में मैंने ये बैग उनको बना के दिया था। तब मेरे को दिमाग में आया था कि हाँ, ये भी एक आइडिया हो सकता है घर बैठे लड़कियों को या लेडीज़ों को, जो घर बैठ के पोटली बैग का बिजनेस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पोटली बैग का मैं बताऊँ कि इसमें कितना फैब्रिक लगता है, तो बहुत कम फैब्रिक में ये बन जाता है। जो भी वेस्ट आपके पास कपड़े पड़े हों, ख़राब कपड़े पड़े हों, मतलब ख़राब क्या, साइड वाले कपड़े पड़े हों, ठीक है, नए हों साइड वाले कपड़े हों, ठीक है, जो हमारे यूज़ में नहीं आते हैं, कस्टमर के फैब्रिक में से भी बच जाते हैं काफ़ी सारे, तो छोटे से छोटे कपड़े के टुकड़ों में से भी हम ये पोटली बैग बना सकते हैं। ये वाले जो पोटली बैग होते हैं ना, इनमें ना नीचे से गोल तली लगाई हुई है मैंने, ठीक है, गोल सर्कल कट किया था, उसके बाद ये जो फैब्रिक है इसको अटैच किया था। तो इसमें तो भी मेहनत है ना, लेकिन जो वो मीशो पे मिल रहे हैं वो सिंपल मिल रहे हैं ना, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, वो भी 100 से 150 रुपये के अपने आराम से सेल हो जाते हैं। ठीक है, मैंने वो भी सेल करे हैं, और इनको बोलूँ तो 200-250 रुपये में जो आराम से सेल हो जाते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, और ऑनलाइन तो और ज़्यादा ही हो जाएंगे अपने। ठीक है, मैं आपको ऐसे मतलब पेज ऐसा आपको ऑनलाइन के पिक्स शेयर कर दूँगी जिनकी रेट काफ़ी हाई है और बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छे भी बैग नहीं है और रेट भी काफ़ी ज़्यादा है उनके। ठीक है, तो आप मीशो पे बैग मिल रहे हैं, आप देख के उससे बना सकते हो, या फिर आप कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हो। अगर आपको पोटली बैग बनाना नहीं आता है तो तीनों ही तरीके के बैग बनाना मैं आपको बता दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं अपने चैनल पर जो भी बिजनेस के आइडिया लेकर आती हूँ उससे रिलेटेड वीडियो भी साथ में लेकर आती हूँ, जिससे आपको सेल करने में, बनाने में और कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, आपको ज़्यादा किसी और की वीडियो देखने जाने की ज़रूरत ना पड़े। कि क्या होता है, देखो बिजनेस के आइडिया आपको काफ़ी सारी चैनल पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको, लेकिन सिर्फ लोग ये बताते हैं कि हमें ये वाला बिज़नेस करना है, हमें आता है नहीं बनाना, सेल हमें करना नहीं आता, हमें प्राइस उसकी समझ में आती नहीं है, मेजरमेंट हमें पता ही नहीं होता है, तो फिर हम पता नहीं कहाँ यूट्यूब पर धक्के खा रहे होते हैं कि इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इसके चैनल देखते, बहुत सारे चैनल हम सर्च करते हैं इसलिए कि चलो कि हमें बनाने का आइडिया मिल जाए कि बनाते कैसे हैं ऐसा करके, है ना। तो आपको मेरे चैनल पर बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर मिल रही है तो वो वाले बिजनेस की मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी कि कैसे सेल करना है, कितने फैब्रिक में बनेगा। अगर आपको बनाना भी नहीं आता तो आप मुझे एक कमेंट कर देना, मैं आपको दोनों ही तरीके के पोटली बैग बनाना बता दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस पर आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपको दोनों ही तरीके के बैग बनाना बता दूंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि लेस की, क्या हमारे कितना फैब्रिक लगेगा और कितनी लेस लगेगी, क्योंकि अभी तक हमने बात करी थी कि हमारे पास जो फैब्रिक अवेलेबल है अगर हम सिलाई करते हैं तो हम उससे बना सकते हैं ये वाले बैग। ठीक है, तो हम कैसे भी प्राइस रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो फैब्रिक वैसे भी पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ धागा लगना है, हमारा तो 2-2.5 रुपये का हमारा धागा लग जाएगा, क्योंकि 5 रुपये की रील आती है एक, तो उसमें से भी वो पोटली बैग में इतना सा पोटली बैग होता है, 15 से 20 मिनट में सिल जाता है, बहुत ही कम धागा लगता है, लेकिन फिर भी 2 से 2.5 रुपये का आप धागा लेके चलिए, बाकी मेहनत के ही पैसे मिलते हैं आपको इसमें। ठीक है, पूरे मेहनत के पैसे मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। उसके बाद में अगर आपको लेस लगानी है तो अभी तक मैंने जो लेस लगा के बेची है ना, सेल की है ना, वो मेरे घर पे ही मिल जाती है, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास टुकड़े और ये थोड़ी बहुत आधे मीटर की छोटी लेसेस मिलती रहती है, मतलब डली रहती है कोई ना कोई सी, तो ये रहता है कि मैं उसमें से टुकड़े निकाल के और डिज़ाइन बना के दे देती हूँ। मिरर पड़े होते हैं, मिरर होते हैं हमारे पास, है मिरर लगा के आप बना सकते हो अपना पोटली बैग। तो अभी तक हमने बात करी कि आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसका बना सकती हो और सेल कर सकती हो, तो जो भी आपका चीज़ें लगी है, जो भी मटेरियल लगा है उसका कॉस्ट मिला लेना, और हमारे जो पोटली बैग हैं उसमें देख लेना कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, एक बार बना के देखना, मेरे कहने से ज़्यादा मत बनाना, 4 से 5 बनाना आप और उसे सेल करना। ठीक है, ज़्यादा महंगा सेल मत करना अभी ऑफलाइन अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि ऑनलाइन तो चलो चल जाता ज़्यादा महंगा, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा महंगा नहीं चलता, क्योंकि हम जब घर से ही सेल करते हैं अपना, तो फिर वो ज़्यादा हमें प्राइस नहीं रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन्हें हम कितने फैब्रिक में सिल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 1 मीटर फैब्रिक लेते हो, या वेलवेट का या एम्ब्रॉयडरी या फिर कितना भी फैब्रिक, जो मतलब जैसा भी फैब्रिक आपको अवेलेबल है, आपके पास में नहीं है तो आप मार्केट से ले रहे हो, तो आप 1 मीटर फैब्रिक में कितने बैग बना सकते हो। तो 1 मीटर फैब्रिक में आप 3 से 4 बैग आराम से बना सकते हो। तो चाहे तो आप वेलवेट का ले लेना, चाहे तो नेट का ले लेना, चाहे तो एम्ब्रॉयडरी वाला ले लेना, वर्क वाला ले लेना,
तो उस 1 मीटर फैब्रिक में आप 3 से 4 बैग पोटली के बना सकते हो, वो भी जो गोल तली वाले, जो पोटली वाले होते हैं ना, ये वाले पोटली बैग ये वाले बना सकते हो, ठीक है। और जो मीशो पे मिल रहे हैं ना, वो सिंपल वाले मैं पिक लगा दूंगी यहाँ पे, ये वाले तो आप 5 से 6 ही बना लोगे 1 मीटर फैब्रिक में, ठीक है, क्योंकि वेलवेट का जो कपड़ा होता है ना, उसका अर्ज काफ़ी अच्छा आता है, तो उसमें हमारे ज़्यादा ही बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आप अदरवाइज नेट का या अदर कोई फैब्रिक ले रहे हो तो उसमें 5-6, चलो 5 लगा के चलते हैं अपन, 5 अपने आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और आपको लेस लगानी है, उस पर डिजाइनिंग करना है, तो लेस भी आप अपने मार्केट से ला सकते हो, 10 रुपये मीटर, 20 रुपये मीटर वाली, और अच्छी आपको लगानी है तो आपके ऊपर है वो क्रिएटिविटी कितनी कर रहे हो आप, कि आपके एरिया में सेल हो रहे हैं तो फिर आप पैसे लगाना, ज़्यादा पैसे आप अभी इन्वेस्ट मत करना मेरे कहने से। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप भी ऐसा भी कर सकते हो, और इसमें भी प्रॉफिट होता है लोगों को, है ना, लोग कर रहे हैं और इसमें भी प्रॉफिट हो जाता है हमको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फैब्रिक लेकर आना है, लेस लेकर आनी है, और उस पर अपना एक पोटली बैग बनाना है, एक नहीं मतलब 4-5 पोटली बैग आपको बन जाएंगे 1 मीटर फैब्रिक में से। तो 4-5 आप 1 मीटर में से बना लीजिए, मतलब 3 से 4 मीटर आप कपड़ा ले आओगे ना, तो उसमें पता नहीं कितने सारे मिल जाए, अलग अलग कलर के, आधे मीटर के, 1 मीटर के, या तो टुकड़े ले आइए आप मार्केट से, वो सस्ते पड़ जाते हैं अपन को। अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन में आप फैब्रिक ला सकते हो और पोटली बैग ऐसे रेडी कर सकते हो, ठीक है। अब बात हो गई पोटली बैग बना तो हमने लिया, अब हम इसे सेल कैसे करेंगे, तो अगेन सेल करने का तरीका वही है, आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज ओपन करिए, इंस्टाग्राम पे आप सेल करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे स्केल पे, बड़े स्केल पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप का आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। ऑनलाइन आप यही इन्हीं प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, ठीक है। मीशो से भी कर सकते हो सेल, लेकिन मीशो पे फिर वही कि आप GST वगैरह भी शायद हमको लेनी पड़ती है, और जो हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इस पर आप फ्री में सेल कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी GST की जरूरत नहीं है। जो आपका पेज है आप उस पर पेज बनाइए, पेज पे अपनी अच्छी अच्छी फोटो अपलोड करिए, रीजनेबल प्राइस रखिए ऑनलाइन में भी अभी, जिससे आपका प्रोडक्ट सेल हो सके, और जब आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो फिर आगे चल के आप उसके प्राइस भी बढ़ा सकते हो, उसमें और ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके के हम पोटली बैग बना सकते हैं, कितने तरीके के बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको शो करती जाऊंगी कि आप वेलवेट का बना सकते हो पोटली बैग, आप साटन का बना सकते हो पोटली बैग, आप नेट का बना सकते हो पोटली बैग, आप किसी भी एम्ब्रॉयडरी कर करके बना सकते हो पोटली बैग। आप चाहो तो पोटली बैग के जो हैंडल होते हैं, जो हमने पोटली बैग बनाए हैं, ये वाले जो हैंडल हम इसके बना रहे हैं, ये आप मोतियों के बना सकते हो। एक मैंने अपने कस्टमर का बना के दिया था, मतलब उनका तो ड्रेस के साथ ही दिया था, कॉस्ट भी ड्रेस के साथ ही लगाई थी मैंने उनकी, ठीक है। 250 का दिया था मैंने उनको बना के। तो उसका क्या जो हैंडल है ना, ये ऐसा वाला, ये जो मोतियों का बना के दिया था मैंने, तो ये हैंडल आप मोतियों का बना सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो इसमें यहाँ पे मिरर ऐड कर सकते हो, तो जो और ज़्यादा महंगा और एक्सपेंसिव लगेगा, करवाने वाले करवाते हैं, ऐसा नहीं है। ये ट्रेंड चल रहा है आजकल पोटली बैग लेने का, ये ट्रेंड चल चुका है और अब भी दोबारा ये बैग वापस चलने लगे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो लड़कियाँ और लेडीज़ें इसकी डिमांड में रहती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपका बन के रेडी हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस मुझे ऐसा लगता है कि ये है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो आप मार्केट से कपड़ा और लेस ला सकती हो, और टाइम की बात करें कि कितने टाइम में ये बनकर रेडी हो जाएंगे, तो 15 से 20 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएंगे। आप कहोगे तो मैं लाइव आकर आपको बनाकर दिखा दूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं ये इतनी जल्दी नहीं बनता, इतने कम फैब्रिक में नहीं बनता, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं लाइव में नहीं आ पाती हूँ। बाकी अगर आपको ऐसा डाउट होता है कोई चीज़ों का कि नहीं इतने में नहीं होता है, तो मैं आपको लाइव आकर प्रूफ दिखा सकती थी कि इतना मतलब लग जाता है, क्योंकि इस क्रंची की जो मैंने वीडियो करी थी ना शेयर, इस क्रंची के ऊपर, इस क्रंची बिजनेस हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आए थे जिसमें उन लोगों ने मुझे ये कहा था कि अपी या फिर दीदी कि है ना, इतनी इलास्टिक की कॉस्ट हमारी आ रही है, इतना हमने फैब्रिक लिया है, लेकिन उसमें हमारी मेहनत के पैसे भी तो लगेंगे, उसमें हमारे इलास्टिक के पैसे भी तो लगेंगे। हाँ मानते हैं इलास्टिक और फैब्रिक के पैसे लगेंगे, आपके मेहनत के भी आप निकालोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये पड़ता है कि भाई जो हमें अभी हम अपनी मेहनत को साइड में रखकर जब हम कोई बिजनेस करने बैठे हैं, तो ऑफकोर्स उसमें आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, लेकिन अभी आपसे फैब्रिक का कॉस्ट और इलास्टिक का कॉस्ट निकालिए, या फिर जो फैब्रिक अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, पोटली बैग की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी आप फैब्रिक की और धागे की कॉस्ट निकाल सकते हो। इसमें अभी डोरी भी हमने सिंपल डाली हुई है, आप चाहो कि अभी हम सिंपल स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी सिर्फ सिंपल डोरियाँ लटका सकते हो, आप चाहो तो सीक्वेंस की बना के डाल सकते हो, या फिर जो सिंपल वो डोरी आती है जो अपन सूट में लगा देते हैं बनी हुई रेडीमेड, वो चाहो तो आप वो डाल के लगा सकते हो, है ना। तो काफ़ी सारे अपने पास ऑप्शन होते हैं लगाने के डोरी, तो आप बस उसका कॉस्ट देखिए ना अभी आप, है ना, क्योंकि अगर 1 मीटर फैब्रिक में हमारे 4 से 5 बैग रेडी होते हैं बनके, तो बहुत ही कम कॉस्ट आती है हमारी, ठीक है। उतने में हम इसको सेल कर रहे हैं ना, तो जितने पैसे हमको मिल रहे हैं वो सारे हमारे प्रॉफिट के तो हैं, वो सारे हमारी मेहनत के तो हैं, फिर कहाँ आपकी मेहनत के पैसे अपन अलग से ऐड करें, जो बताओ, है ना। जो हमारे प्रॉफिट हो रहा है वो सारी हमारी मेहनत के ही हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे
कि किसमें इसमें इस बैग बनाने में हमको कितना फैब्रिक चाहिए रहेगा, मतलब 1 मीटर फैब्रिक में कितने बन जाएंगे, लेस कितनी लगानी है हमको, और आपको बनाना कैसे है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो फिर आप मुझे एक मैसेज कर देना, DM कर देना कमेंट बॉक्स में कि हमें बनाना नहीं आता है, आप भी हमें बनाना बता दीजिए, तो मैं पोटली बैग तीनों तरीके से ही आपको बनाना बता दूंगी। पिंटरेस्ट से मैंने पिक्स ली हैं बहुत सारी, मैं आपको लगाती जाऊँगी, आप देखते जाना कि किस तरीके से आप इसको, मतलब कितने तरीक़ों से आप इसे बना सकते हो। बहुत डिफरेंट तरीके से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ये चलता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें बेनिफिट भी है कि आपकी बहुत ज़्यादा कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कम इसमें इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आप एक बार मेरे कहने से बनाकर देखिए। अगर आप ज़्यादा बिजनेस के तौर पर ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं स्केल पे स्टार्ट कर सकते हैं तो आप छोटे छोटे बनाकर देखिए घर में। अगर आप सिलाई करती हैं तो फिर आपके पास फैब्रिक भी होगा, आपके पास लेस भी होगी। तो मेरा ये चैनल सिलाई का है और इस पर सिलाई वाली ऑडियंस ही ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो इसीलिए मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करती हूँ कि अगर आप सिलाई करती हैं और आपके पास फालतू का कपड़ा पड़ा होता है तो आप इस तरीके से एक बिजनेस ये भी स्टार्ट कर सकती हैं। एक स्क्रंची का कर सकती हैं जो मैंने बताया कि आपको वीडियो बनाकर, और एक बिजनेस आप इसका भी बना कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोटली बैग का बिजनेस करके हज़ारों से लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो और अपने अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हो। देखो, जो लेडीज़ें होती हैं, जो गर्ल होती है ना, वो बहुत सारी ऐसी होती हैं जो घर से बाहर नहीं जा पाती है, उनकी दुनिया ना घर में सिमट के रह जाती है। तो वो चाहती है कुछ करना, कि हम कुछ करें, हम आगे बढ़ें, लेकिन उनको ना रास्ता नहीं मिलता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। तो मेरा मतलब ये पड़ता है कि मतलब हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब इतना तो एटलीस्ट करना ही चाहिए कि हमारे खर्चे या फिर हमारी ज़रूरतों के लिए हमें किसी से मांगना ना पड़े। हाँ, घर खर्चे के लिए तो वही सभी को मांगना पड़ता है, अपने हस्बैंड से, अपने पापा से, सभी लोग मांगते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपना हक है, मांगो भाई कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अपना आप इतना करिए कि इतना कि हम अपना अपने खर्चे के लिए हमें बार बार किसी से मांगना ना पड़े, या फिर हमें किसी को देना है तो हमें बार बार मांगना नहीं पड़े। तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो आज की वीडियो मेरी इसी बिजनेस के ऊपर थी। छोटा सा बिजनेस है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, महीने के हज़ारों रुपए कमा सकते हैं ऑनलाइन सेल करके। ठीक है, मैं अभी भी बता रही हूँ कि ऑफलाइन में आपको प्रॉफिट होगा जितना होगा, आप ऑनलाइन इसे सेल करिए। ऑनलाइन आप इसे सेल करने जाएंगे तो सेल करके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होने वाला है। आप इसको अपनी वेबसाइट बना सकते हो। आप चाहो, जैसे आपने स्क्रंची का बिजनेस करते हो, स्क्रंची के बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरीके से आप इसको भी सेल कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम की वीडियो डाल दी है, आप किस तरीके से घर बैठे इसको अपने कस्टमर तक पहुँचाओगे। अगर ऑनलाइन ऑर्डर आएगा तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से घर में पोटली बैग बना के ऑनलाइन उसे सेल कर सकते हो। आप फेसबुक पेज पर सेल कर सकते हो, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे आपको मिल जाएंगे और घर बैठे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब आपके पास एक ऑर्डर आएगा तो आप एक बैग के, अभी आपने एक बैग बनाया है तो एक बैग में अगर आपको 50 रुपये भी, चलो ज़्यादा से ज़्यादा हम लगा के चल रहे हैं, अगर आपने एक बैग में 50 रुपये भी लगा दिए हैं, आपने 50 रुपये का मटेरियल लगा दिया है, मेहनत, डोरी, कपड़ा, लेस सब मिला के 50 रुपये का भी अगर लगा दिया है, और अगर आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सेल करोगे 200-250 रुपये से कम नीचे नहीं वो सेल होगा। ठीक है, आप देख लेना कि आपके पास किस तरीके के कस्टमर हैं, किस तरीके से लोग आपके पास आ रहे हैं। अभी आप कम प्राइस रखिएगा, अगर 250 रुपये भी रखते हो तो 50 रुपये आपके, जो आपने पोटली बैग में अपना इन्वेस्ट किया है सब चीज़ें उसमें लग जाएंगे, मटेरियल के निकल जाएंगे आपके, और बाकी जो 200 बचे वो तो आपका प्रॉफिट ही है ना भाई। अगर 250 में सेल होता है, तो अगर 150 में भी सेल होता है तो भी 50 रुपये आपके मटेरियल के निकल गए, 100 रुपये आपकी मेहनत के आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वो भी आपको इतने कम टाइम में। बाकी देखो, अगर हम सूट भी सिलते हैं तो जो गाँव का इलाका होता है, जो थोड़ा सा पिछड़ा हुए लोग रह गए हैं अपने दुनिया में जो ज़्यादा सिलाई नहीं देते, जो ज़्यादा सिलाई नहीं देते हैं, वो ज़्यादा कुनमुन करते हैं, वो 100 रुपये में पूरा सूट सिलवाते हैं भाई, पूरा सूट सिलवाते हैं 100 रुपये में। तो 100 रुपये में सोचें, पूरा सूट सिलने में हमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और यहाँ पे 10 से 20 मिनट में हम ऐसा पोटली बैग बना सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। तो हम 10 से 15 मिनट में आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो क्या बुरा है। इसीलिए मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा था, और मैंने भी स्टार्ट किया है, ऑनलाइन अभी नहीं किया है, सिर्फ ऑफलाइन किया है। तो ऑफलाइन में अपने कस्टमर के लिए बना के रखती हूँ, जब शादियों के सीजन होते हैं तो मैं उसे सेल भी करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से कर सकती हो, शादियों के सीजन पे आप बना के रखिए, उसे सेल कीजिए जब कस्टमर ज़्यादा आए। और अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, कुछ कनेक्शन आपका नहीं है और आपके पास कस्टमर भी नहीं है, तो फिर आप उसे ऑनलाइन सेल कीजिए। ऑनलाइन एक बार बिजनेस को लेके तो जाइए, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, पैसे ज़्यादा आपको पैसे इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, मैं बताऊँ इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है इसमें। 400 से 500 रुपये अगर आपने लगा दी ना इस बिजनेस में तो काफ़ी है भैया, काफ़ी है। 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, 1000-2000 से स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को, मतलब छोटे स्केल में करिए। ठीक है, मैं किसी के पैसे कभी भी ज़्यादा नहीं लगवाऊंगी किसी भी बिजनेस में।
अगर मेरे चैनल पे कोई बिजनेस आइडिया पड़ा हुआ है तो आपको वो लो प्राइस में ही मिलेगा, मतलब कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में उसे रेडी कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगी आपसे 10,000 50,000 आपको लगाने हैं इसमें, बिल्कुल भी मत लगाइए। कि आप एक हाउस वाइफ हो और या फिर एक स्टूडेंट हो, गर्ल हो, तो हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। अपने बिजनेस के लिए हम बस इतने ही लगाएंगे कि हाँ इतने हमारे पास हों, ठीक है। 500 1,000 रुपये 2,000 रुपये हर किसी लड़की महिला के पास हो जाते हैं इकट्ठे, और नहीं होते तो हम इकट्ठे कर सकते हैं जब हमें कुछ करना है तो। और फिर वो 2,000 लेके 1,000 लेके आप फैब्रिक ला सकते हो, लेस ला सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कुछ और लाना है नहीं। अगर आप डोरी फैब्रिक की लगा तो भी आपको डोरी भी नहीं लानी, लेकिन अगर आपको डोरी लानी है तो फिर आप एक डोरी ले आना। 3 चीज़ें आपको लेकर आनी है। बाकी रील तो आप कपड़े सिलते हुए घर में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो एक रील भी ले आना, ठीक है। 5 रुपये की वो रील आती है, ठीक है। तो सब चीज़ें मिला के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप लेकर भी आओगे तो भी 2,000 में काफ़ी ज़्यादा आपका मटेरियल आ जाएगा और आपका बिजनेस अभी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस की फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हो, फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी सारे कस्टमर मिल जाएंगे। आप अपने व्हाट्सएप पे स्टार्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे लगाओ, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव भी होते हैं ना, भले ही हमसे जलते भी होंगे ना, तो भी वो तो देखेंगे कि हमारा बिजनेस चल रहा है। और फ्रेंड्स होंगे हमारे, कुछ मोहल्ले के होंगे, कुछ कॉलोनी के होंगे, तो उन्हें वो दिखेगा कि हाँ भाई ये पोटली बैग तो कितने अच्छे हैं। और ऑफलाइन जब आप सेल करो व्हाट्सएप पे तो फिर आप उसकी प्राइस कम रखना, ठीक है। जैसे कि जब 50 रुपये में अगर अपना सिल्कर रेडी होता है तो आप 100 रुपये या 150 रुपये रखो, 150, ठीक है। जिससे कम प्राइस रहेगा तो उन लोगों को आने में आसानी रहेगा। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो तो फिर आप ज़्यादा प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें आपको पोटली बैग बिजनेस के बारे में बता दी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, प्राइस भी कवर कर दिया है, किस तरीके से आप निकाल सकते हो प्राइस को। फिर भी अगर आपको एक्यूरेट प्राइस चाहिए हो, कि आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए हो पोटली बैग के बारे में, या फिर आपको बनाना नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपको पोटली बैग बनाना बता दूंगी। और ज़्यादा आप डिटेल में जानना चाहते हो कि हमको कितना फैब्रिक कितने रुपए का लग जाएगा, कितने की लेस लग जाएगी, तो फिर मैं वो भी आपको डिटेल में और ज़्यादा बता दूंगी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल दे दूंगी, ठीक है। और कोई सवाल भी रह गया हो तो भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है आपको एक बार ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा उन लेडीज़ों के लिए, उन गर्ल्स के लिए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो की। तो मेरी वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।